हेलो तो मेरे बेशिंदो, ये इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट होने वाला है। इस सीरीज़ के अब तक जितने भी चैप्टर रिलीज़ हुए थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और होप सो तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लगी हो अब तक। और अब ये वीकली चैप्टर आया करेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं वीकली ही अपलोड करूँ, बट और योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक नई मालवा को शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उसको एंड पे डिस्कस करेंगे। नाउ इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पर हमने देखा ही था, लिटिल फॉक्स डीमन के ग्रैंडफादर को यंगचन ने ठीक कर दिया था। जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस सब को जानकर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो यंगचन का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेकिन यंगचन कहने लगता है आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिटिल फॉक्स डेमन के साथ एक डील की थी, उसके तहत ही मैंने ये सारी मदद आपकी की थी। ये बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं जो भी था आपने हेवनली एलिक्सर एसोसिएशन की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तभी वो कहने लगता है मुझे पता है आप वुहोंग आलम के अंदर जाना चाहते हैं। यंगचन ये बात सुन के कहने लगता है ओह लगता है प्रेसिडेंट फोक्स को सारा पता है इस बारे में। और फिर वो कहने लगता है इसका मतलब फिर आप इस चीज़ से एग्री हैं। तभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट फोक्स है वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस चीज़ के अंदर हाँ नहीं कर सकता। ये बात सुन के यंगचन कहने लगता है क्या मतलब आप हाँ नहीं कर सकते इस चीज़ के। और फिर वो कहने लगता है दिल ही दिल के अंदर क्या ये चंग युआंग के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, इसलिए ये मेरे को मना कर रहे हैं। ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डेमन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है ग्रैंडफादर आप यंगचन से ऐसे कैसे कह सकते हैं, उसने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प की और मैंने उससे वादा किया था ये सब कुछ करने से पहले ही कि मैं उसकी हेल्प करूँगी अगर वो हमारी हेल्प करता है। तभी वो अपने फादर के पास जाकर भी कंप्लेन करने लगती है फादर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने तो देखा ही था अपनी आंखों से कि यंगचन ने ग्रैंडपा की कितनी ज़्यादा हेल्प की थी। तभी उसके फादर कहने लगते हैं मेरे ख्याल से फादर आपको अब अपनी पोती को बता देना चाहिए, वरना ये बेचारी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और पीछे से उसके जितने भी लल्लू-पंजू दोस्त हैं वो कहने लगते हैं प्रेसिडेंट आपको प्लीज़ इसको सच बता देना चाहिए। तभी यंगचन कहने लगता है यहाँ पे क्या खिचड़ी बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी लिटिल फॉक्स डीमन भी हैरान होते हुए कहने लगते हैं डैड ग्रैंडपा आप कुछ मेरे से बात छुपा रहे हैं, क्या बात हुई? तभी उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं देखो देखो मेरी पोती को क्या हो गया, अपनी बात निभाने के लिए वो इस हद तक जा रही है कि वो अपने ग्रैंडफादर और अपने फादर के अगेंस्ट जाने वाली थी। खैर मैं यहाँ पे तुम्हें आज बताने वाला था कि तुमने मेरी बीमारी में मेरी इतनी हेल्प की और जब मैं बीमार था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेवनली एसोसिएशन को एक अच्छे प्रेसिडेंट की नीड है। और जब मैं बीमार था तो मैंने नोट किया कि एक ही अच्छा इंसान है जो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ और वो मेरी पोती वो तुम हो। मेरे ख्याल से अब नई प्रेसिडेंट तुम हो, तो यंगचन से जो वादा किया था वो निभाने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं रही। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहने लगती है क्या मैंने ही प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ? पीछे से यंगचन कहने लगता है ओह मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन लिटिल फॉक्स डीमन इतनी छोटी उम्र में हेवनली एलिक्सर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई, वाइस प्रेसिडेंट से अब। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे से लिटिल फॉक्स डेमन अपने ग्रैंडफादर से ही लड़ने लगती है और कहने लगते हैं ग्रैंडफादर मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, मेरे ख्याल से आपको प्रेसिडेंट इस टाइम फादर को बनाना चाहिए था, आपसे कोई गलती हो गई है। पीछे से उसके फादर कहने लगते हैं बेटा क्यों मेरी लंका लगा रही हो, मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हेवनली एलिक्सर एसोसिएशन के अंदर ही गुजारी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से आज़ाद होने दो, मैं भी अपनी फ्रीडम जीना चाहता हूँ, मैं काम कर करके थक चुका हूँ, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। फिर उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं बेटी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे फादर और जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उन सब से इस चीज़ को कंफर्म किया और उसके बाद ही तुम्हें बनाया है प्रेसिडेंट, तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा और तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही होगी। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, आप सब ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर डाल दी है। तभी ग्रैंडफादर उसके खड़े होने लगते हैं और कहने लगते हैं देखो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम ही सबसे बेस्ट हो हेवनली एलिक्सर एसोसिएशन के लिए, तो बातें ना बनाओ। और उसके सामने झुकते हुए कहने लगते हैं हम अपने न्यू प्रेसिडेंट से मिलते हैं और ग्रीट करते हैं इट इज़ स्टफ। तभी ये देख कर लिटिल फॉक्स डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहने लगते हैं ग्रैंडफादर आपने मुझे नई मुसीबत में डाल दिया है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हेवनली एसोसिएशन के बाहर लिटिल फॉक्स डीमन और यंगचन वॉक कर रहे होते हैं। लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगती है मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम गुस्से में हूँ। ये बात सुन के यंगचन कहने लगते हैं मुझे तो लगा था तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी,
तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ने तुम्हें हेवनली एलिक्सर एसोसिएशन का प्रेज़िडेंट बना दिया है। ये तो हर इंसान का ड्रीम होता है, ऐसी छोटी उम्र के अंदर इतने ज़्यादा बड़े रुतबे को हासिल कर लेना। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है, "तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कनान मेडिकल एसोसिएशन भी इस टाइम हेवनली एलिक्सर एसोसिएशन के अंडर आ चुकी है, तो मैं बेचारी इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी? और मेरे सर पे इतनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ चुकी है।" तभी यंगचन कहने लगता है, "देखो अब ऐसी बातें तो ना बनाओ और रही बात तुम्हारी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात ही यहाँ पे आ जाती है।" ये बात सुन के लिटिल फॉक्स ड्यूमन कहने लगती है, "ओह! हाँ, हाँ, बस करो यंगचन, मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें तुम्हारे मुँह से तो अच्छी नहीं लगती। तुम भी मेरे फ़ादर और ग्रैंडफ़ादर की तरह हो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के सर डाल देता है।" यंगचन कहने लगता है, "वैसे तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता।" और वो कहने लगता है, "और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उन 2 बच्चों को लेकर आओ।" ये बात सुन के लिटिल फॉक्स ड्यूमन कहने लगती है, "किसकी बात कर रहे हो तुम? हीरांजो की बात कर रही हो?" ये बात सुन के यंगचन कहने लगते हैं, "हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसे कहते हैं।" ये बात सुन के लिटिल फॉक्स ड्यूमन कहती है, "मतलब तुम्हारा क्या है? और रुको, मेरा तो वेट करो, तुम भाग करके यहाँ से निकलते जा रहे हो, वॉक कर रहे हो या भाग रहे हो तुम?" और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों अंदर बैठे होते हैं, उनके सामने हीर रांझा आ चुके होते हैं। यंगचन कहने लगता है, "हीर और रांझा, मैंने तुम दोनों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो?" अभी यंगचन बताने लगता है कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा ही टफ है, अगर तुम्हें इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है ना, तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा ही कोई अच्छी स्किल होनी चाहिए, तभी तुम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। तभी ये बात सुनकर जो हीर है वो कहने लगते हैं, "मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है।" तभी रांझा कहता है, "ब्रदर यांग, मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लकड़ियाँ काटना हो या मछलियाँ पकड़ना हो या फिर सफाइयाँ करना हो, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ।" तभी एंजल कहने लगता है, "क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें बड़ा सोचना चाहिए, अपने एम्बिशंस को बड़े रखो।" और वो कहने लगता है, "अगर तुम्हें मैं लेके आ चुका हूँ और अगर तुम्हें ऐसा ज़िंदगी में मौका मिल चुका है कि तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ सकते हो, तो तुम्हें अपने बड़े ख्वाब रखने चाहिए।" और तभी वो कहने लगता है, "हीर, मेरे ख्याल से तुम्हें अल्केमी सीखनी चाहिए और रांझा, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना चाहिए।" तभी हीर ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगती है, "क्या मैं सच में एक अल्केमिस्ट बन सकती हूँ?" यांगचन कहने लगता है, "ऑफ़ कोर्स, अगर मैंने ये बात मैंने की है तो मैं तुम्हें पक्का बना दूँगा।" तभी इसी टाइम रांझा कहने लगता है, "ब्रदर यांग, मेरे ख्याल से मैं भी एक अल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ।" तभी यांगचन कहता है, "नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें अल्केमिस्ट नहीं, तुम्हें यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहिए और मेरे ख्याल से तुम्हारा अल्केमिस्ट में इतना टैलेंट नहीं है, मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा होगा।" तभी ये बात सुनकर जो रांझा है वो कहने लगता है, "ब्रदर यांग, मैं सच बताऊँ तो मैं बचपन से अल्केमिस्ट बनना चाहता था। मेरा ड्रीम था कि मैं एक अल्केमिस्ट बन सकूँ, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता।" तभी लिटिल फॉक्स डेमन रांझा की साइड लेते हुए कहने लगते हैं, "यंगचन, अगर रांझा सच में एक अच्छा अल्केमिस्ट बनना चाहता है, तो तुम्हें उसको एक मौका तो देना चाहिए ना?" तभी ये बात सुनकर यंगचन कहने लगता है सभी मुझे इस बात पे एग्री करने पर तुले हुए हैं कि मुझे तुम्हें सच में एक अल्केमिस्ट बनाना चाहिए। खैर, अगर मैं तुमसे एक टेस्ट लेता हूँ और अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो, तो मैं लिखित तुम्हें कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा अल्केमिस्ट बनाऊँगा। ये बात सुनकर रांझा कहने लगता है, "ब्रदर यांग, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया। खैर, यहाँ पे मैं इस चीज़ को शॉर्ट करके और सिंपल करके तुम्हें बताऊँगा, वरना तुम्हारे सर के ऊपर से ये बातें जाएँगी।" यंगचन उनके सामने 3 जड़ी-बूटियाँ निकालता है और ये टेस्ट सिंपल सा होता है कि यंगचन कहता है उनसे कि तुम अपने मुँह पर मतलब आँखों पर पट्टी बाँध लो। उसके बाद वो उनके सामने 3 जड़ी-बूटियाँ रखेगा और बारी-बारी उनका नाम लेगा और बाद में पट्टी उतारने के बाद वो उनसे पूछेगा कि ये कौन-सी वाली जड़ी-बूटी थी, कौन-सी मैंने बाद में दी थी, कौन-सी तीसरे नंबर पे थी, ठीक है? कुछ ऐसे था। तभी यंगचन यहाँ पे उनसे कहता है कि पट्टी बाँध लो और वो पट्टी बाँध लेते हैं। तभी यंगचन उनके सामने बारी-बारी तीनों जो जड़ी-बूटियाँ हैं उनको लेके आता है और मैं इनका नाम नहीं लेने वाला, इनका नाम बहुत ही वियर्ड है और उसको गलत प्रोनाउंस करने से बेटर है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ। तभी यंगचन उनके सामने लेके आता है और यहाँ पे रांझा अपने पट्टी को उतारता है क्योंकि यंगचन कह देता है कि पट्टी उतारो। तभी यंगचन पूछते, "तुम्हें समझ आ गई?" हीर कहती है, "हाँ, मुझे समझ आ गई।" ये बात सुन के रांझा भी थोड़ा-सा घबराते हुए कहने लगते हैं, "हाँ, मुझे भी थोड़ा-थोड़ा समझ आ ही गया है।" यंगचन फिर उनसे पूछता है कि मैंने पहले नंबर पे कौन-सी वो जड़ी-बूटी रखी थी? और रांझा यहाँ पे गलती कर देता है और वो कहता है कि मेरे ख़्याल से और नाम ले लेता है मोनगरास्त का और यहाँ पे रांझा गौर से देखता है और कहता है कि ये मेरे ख़्याल से मोनगरास थी
और लेकिन वो मूनग्रास होती नहीं। यहाँ पे लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है कि मुझे लगता है रांझा तुम्हारा सच में अल्केमी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर जो रांझा है वो कहने लगता है मेरे ख़्याल से और काफ़ी ज़्यादा निराश सा हो जाता है। यंगचन दिल ही दिल में कहने लगता है मुझे पहले से ही पता था रांझा का अल्केमी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन वो हीर से पूछता है और हीर बिल्कुल सही-सही बता देती है कि पहले नंबर पे ये थी, दूसरे नंबर पे ये थी, तीसरे नंबर पे ये थी। और ये बात सुनकर जो है लिटिल फॉक्स डेमन वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहने लगती है क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? ये तो लड़की एक जीनियस है अल्केमी के अंदर। और वो कहने लगती है तुम्हें तो अल्केमी सीखनी चाहिए। तभी यंगचन कहने लगता है सी मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे तुम डिफरेंस देख सकते हो अपनी बहन में और खुद में। तुम्हारा कोई टैलेंट नहीं है अल्केमी के अंदर, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहिए। और ये बात सुनकर जो रांझा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, फिर कहने लगता है ब्रदर यांग सच तो ये है कि मैं भी अल्केमी नहीं करना चाहता। मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है। और वो काफ़ी निराश होता है ये बात बोलते हुए। ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अगर रिएक्शन के रिएक्शन को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ बोलने वाला है। तभी लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है? हर इंसान के पास एक स्पिरिचुअल रूट होती है। बिना स्पिरिचुअलिटी के कोई इंसान पैदा ही नहीं हो सकता। तभी यंगचन कहने लगता है हाँ, एक केस होता है जिसके अंदर आप एक इंसान के पास स्पिरिचुअल रूट ना हो और वो केस ये होता है कि इंसान उसकी स्पिरिचुअल रूट को चौड़ी कर ले तब उसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं रहती। और यंगचिन ये बात बताता है और ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है यंगचिन जैसे तुम बात करो तो मेरे ख्याल से तुम्हें पहले से ही पता था कि इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है। तभी यंगचिन कहता है हाँ, मुझे पहले से ही पता था। जिस टाइम मैंने इसे पहले देखा था ना, सबसे पहले जब मैं इससे मिला था उस टाइम मैंने इसको देखा था, मैं देख के ही पहचान गया था इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है। ये बात सुनकर जो रांझा है वो कहने लगता है ब्रदर यांग अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ? क्या आप मुझे एक दिल को तसल्ली देने के लिए बात कर रहे हो? क्योंकि मैं तो मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ। ये बात सुन के यंगचिन कहने लगता है बस भी करो। और किसने कहा कि तुम्हें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल रूट की ज़रूरत है? और मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं है ऐसी बात। ये बात सुन के जो रांझा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है ब्रदर यार आप सच कह रहे हैं? क्या सच में मैं बिना स्पिरिचुअल रूट के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकता हूँ? ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहने लगती है यंगचिन ये कौन-सा तरीके की बात तुम कर रहे हो? ऐसा कौन-सा तरीका है जिसमें बिना स्पिरिचुअल रूट के तुम मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो? स्पिरिचुअल रूट तो बेसिक होता है जिससे आप एनर्जी को कल्टीवेट कर सकते हो। अगर एक कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट बन रहा है तो उसको कल्टीवेट करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, बिना कल्टीवेट किए वो मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता है? ये बात सुन के यंगचिन कहने लगता है देखो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत से अलग-अलग तरीके हैं कल्टीवेशन के। किसी में स्पिरिचुअल रूट की ज़रूरत होती है, किसी में ज़रूरत नहीं होती। तभी लिटिल डेमन कहने लगती है अब बस भी करो यंगचन, अब मुझे बताओ कौन-सा तरीका है जिसके अंदर बिना स्पिरिचुअल रूट के हम कल्टीवेट कर सकते हैं? यंगचन कहने लगता है क्या तुम सच में जानना चाहती हो? और फिर वो बताने लगता है खैर अगर तुम इतना ही पूछ रही हो और रांझा को मैंने वैसे बताना ही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बहुत पहले एक क्लैन हुआ करता था जिसके अंदर कल्टीवेशन सिस्टम करने का सिस्टम ही बिल्कुल अलग था। उसका नाम था बारबेरिक कल्टीवेशन। और वो कहने लगता है और यही तरीका है जिसके अंदर मैं रांझा को सिखाऊँगा और यही पाथ रांझा फ़ॉलो करेगा। ये बात सुनकर लिटिल डेमन कहने लगती है बारबेरिक कल्टीवेशन तरीका, और वो कहने लगती है वो तरीका तो हज़ारों साल पहले हुआ करता था और वो सच में ऐसा तरीका था जो आम कल्टीवेटर से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कर देता था। मेरे को यकीन नहीं होता कि वो तरीका अभी भी किसी के पास हो सकता है। मेरे ख़्याल से सारी दुनिया उस बारे में भूल चुकी है इस टाइम। मैंने तो ये भी सुना था जो बंदा उस कल्टीवेशन को सीख लेता है और उसको पीक तक ले जाता है तो वो गॉड ऑफ वार बन जाता है। ये बात सुनकर रांझा काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है गॉड ऑफ वार ये ये तो टाइटल ही इतना अपने आप में बहुत बड़ी बात लग रही है। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है बिना स्पिरिचुअल रूट के और ऐसी कल्टीवेशन हासिल कर लेना बिना स्पिरिचुअल रूट के? मेरे को यकीन नहीं हो रहा। हैंगचन कहने लगता है बेटा मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि मेरे को सब पता है। और उसके सामने एक बुक करता है जिस एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए जो रांझा है वो स्किल को सीख जाएगा। और वो उसको देते हुए कहने लगता है तो ये कल्टीवेशन का तरीका है बारबेरिक कल्टीवेशन का तरीका। इसका नाम है गॉड हेल्थ सराउंडिंग फोर्स और तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना होगा। और अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस इसे करते हो तो मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि कल को तुम हीर से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। तभी लिटिल डेमन कहने लगती है गॉड हेल्थ सराउंडिंग फोर्स, ये तो नाम से मुझे पता लग रहा है ये एक मास्टरपीस है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो हज़ारों साल पहले ही गुम गई थी। यंगचन कहने लगता है जस्ट मेरे ख्याल से मैं यहीं कहीं घूम रहा था और मुझे वहाँ से मिल गई। तभी रांझा कहने लगता है इसके टाइटल से मुझे पता लग रहा है ये
कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाली है। ब्रदर यांग आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। तभी हीर कहने लगती है मुझे पहले से ही पता था ब्रदर यांग कोई ना कोई तरीका ढूँढ लेंगे। ब्रदर यांग सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। तभी यहाँ पे वांझा कहने लगता है हीर तू तो मुझे कहा करती थी ना मैं बेस्ट हुआ हूँ। अब तुम मुझे भूल गई और ब्रदर यांग को बेस्ट कह रही हो। तभी हीर कहने लगती है नहीं, नहीं मेरा मतलब है दोनों ब्रदर रांझा और ब्रदर यांग दोनों ही बेस्ट हैं। तभी यंगचंग कहने लगता है ओके हीर और रांझा तुम्हें अब जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए। तभी वो दोनों कहते हैं थैंक यू और वहाँ से ये कह के जाने लगती है। तभी लिटिल डेमन यंगचंग से कहने लगती है मुझे यकीन नहीं होता है ऐसी स्पेशल टेक्निक तुमने इन बच्चों को दे दी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। तभी यंगचंग कहने लगता है खैर गॉड हेल्प सराउंडिंग फोर्स एक नॉन वैसे बॉडी टेक्निक है और मेरे ख्याल से ये ऐसे पड़ी-पड़ी खराब ही हो जाती। मैंने उसको एक सही पर्सन को दे दी। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर हो रही हूँ तुमसे। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है उन दोनों के पास पेंग आता है और पेंग कहने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन और फिर ये देख के लिटिल फॉक्स डेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहने लगती है पेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी लिटिल फॉक्स डेमन को पेंग बताने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन मैंने सुना तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ इस बात को सुनकर। इसलिए मैंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अपने लिए जगह बना ली है और वो कहने लगते हैं हमारे जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे वो तुम्हें एकदम मुबारकबाद देने आ रहे हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ठीक हो चुके हैं तो तुम्हें मेरे ख़्याल से मेरे साथ जाना चाहिए। तभी लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है क्या उन दोबारा से बेवकूफ़ों से मिलना पड़ेगा? और फिर वो कहने लगती है मैं अपने स्कूल फ्रेंड से नहीं मिलना चाहती और वो कहने लगती है खैर मुझे माफ़ करना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और हेवनली एसोसिएशन के अब मैं इस टाइम लीडर बन चुकी हूँ, प्रेज़िडेंट बन चुकी हूँ मतलब तो मेरे ख़्याल से मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकती। तभी ये बात सुनकर पैंट कहने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ के बच्चे आ रहे हैं ना वो बहुत बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हैं और मेरे ख़्याल से अगर तुम्हारा उनके साथ कनेक्शन बन जाए तो हेवनली एसोसिएशन का नाम और ज़्यादा इन फ्यूचर बढ़ जाएगा। तो मेरे ख़्याल से तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तभी ये बात सुनकर लिटिल फॉक्स डेमन यांगचन से पूछने लगती है, यांगचन मेरे ख़्याल से तुम मेरे साथ चलोगे क्या? यांगचन कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ ठीक है चल जाऊँगा। तभी पेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन क्या हो गया तुम्हें? हमें मैं पहले बता देता हूँ हमने किसी आउटसाइडर को नहीं बुलाया हुआ प्लीज़ समझा करो और हम ये तो हमारे दोस्तों के आपस की बात है ना, हम वहाँ पे जाके आराम से आपस में बातें करेंगे, अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे कि हमने कैसे टाइम स्पेंड किया, ईटीसी स्टफ। लेकिन यहाँ पे लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है अगर तुम ये सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे ग्रैंडफ़ादर ठीक हो चुके हैं, तो जिसने उनको ठीक किया तो वो तो लाज़मी आना चाहिए ना। और वो कहने लगते हैं अगर यांगचन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं आ रही तुम लोगों के साथ। ये बात सुन के पेंग कहने लगता है ओह! अच्छा ऐसा है, तो ठीक है ब्रदर यांग को आप लेके आ जाना और दिल ही दिल में कहने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन तुझे मैं आज तुम्हें बताऊँगा कि आज के बाद तुम्हारी क्या औकात होगी और देखता हूँ फिर यहाँ पे क्या होगा तेरे साथ। तभी यंगचन भी दिल ही दिल में कहने लगता है इसकी शक्ल पे लिखा हुआ ये कमीना क्या करने वाला है। खैर रात होने का टाइम देखते हैं और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैंग सबसे इंट्रोड्यूस करना होता है कि लिटिल फॉक्स डेमन यहाँ पे आ चुकी है। तभी लिटिल फॉक्स डेमन के सारे दोस्त आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं लिटिल फॉक्स डेमन हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? लिटिल फॉक्स डेमन कहती है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बिज़ी थी, बस अभी जस्ट फ्री हुई और इसलिए मैं अब आई हूँ। तभी वहाँ पे एक आदमी आगे बढ़ता है और हमें बताया जाता है ये गांग फैमिली से है, इसका नाम कुन है और वो पैंग से पूछता है ब्रदर पैंग ये आदमी लिटिल फॉक्स डेमन के साथ जो आया है वो कौन है? तभी यहाँ पे जो पैंग है वो बताने लगता है कुन ये कमीना वही है जिसने यहाँ पे ओल्ड फॉक्स को ठीक किया था और इस वजह से लिटिल फॉक्स डेमन इसके प्यार में पागल हुई हुई है। तभी कुन आगे बढ़ता है और कहने लगता है ये ह्यूमन बास्टर्ड की वजह से सब कुछ हो रहा है। डोंट वरी मैं इसकी ऐसी बेइज्जती करूँगा ना कि ये कुत्ता यहाँ से दुम दबा के अपने भाग जाएगा। ये बात सुन के पैंग कहने लगता है हाँ कुन मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता था। तभी यहाँ पे जो कुन है आगे बढ़ता है और लिटिल फॉक्स डेमन से कहने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन तुम्हारा तो बहुत-बहुत स्वागत है, लेकिन तुम्हारे पीछे ये भिखारी कौन है? और ये बात सुनकर यंगचन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी कुन कहने लगता है इतने ज़्यादा लग्ज़री वीआईपी रूम में हमने तुम्हें बुलाया और ये भिखारी तुम्हारे पीछे-पीछे आ गया, ये कौन है? और इसको हमें यहाँ पे धक्के देके निकाल देना चाहिए। तभी पीछे से जितने भी फीमेल्स या जितने भी जो उसके दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं देखो, देखो
यहाँ पे भिखारी भी आने लग गए। इनमें से एक आदमी कहने लगता है, गार्ड्स इस भिखारी को यहाँ से निकाल दो। तभी यंगचन दिल्ली दिल में कहने लगता है, 80,000 साल हो चुके हैं। और वो कहने लगता है, मैंने सोचा था कि नोबल लोग बदल चुके होंगे, लेकिन नहीं, ये कमीने वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ना ये आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तभी यहाँ पे लिटिल फॉक्स डीमन आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, तुम लोग यहाँ पे किसकी बेइज्जती कर रहे हो? और वो कहने लगती है, ये कोई भिखारी नहीं, ये है ब्रदर यांग और ये मेरे दोस्त हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनकी और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुमने दोबारा इनकी डिसरिस्पेक्ट की तो मैं यहाँ से इमीडिएटली चली जाऊंगी। वहाँ पे जो लोग उसकी पहले बेइज्जती कर रहे होते हैं वो कहने लगते हैं, क्या लिटिल फॉक्स डीमन ने सही कहा? मैं सही सुन रही हूँ? ये एक ह्यूमन लड़के को अपना दोस्त कह रही है, इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही है ये एक ह्यूमन लड़के को? तभी यहाँ पे कुन और पेंग दोनों हैरान होते हैं और वो कहने लगते हैं, मुझे लगता है हमारा सारा प्लान खराब होने वाला है अगर यहाँ से लिटिल फॉक्स डीमन चलेगी। कुन कुछ तो करना होगा तुम्हें। तभी कुन आगे बढ़ता है और कहने लगता है, लिटिल फॉक्स डीमन तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, और ये वैसे भी हम सेलिब्रेट तुम्हारे ग्रैंडफादर की रिकवरी की वजह से कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो इस पार्टी का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगती है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, यांगचन वो इंसान है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को ठीक किया है, तो इसका यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सब कुछ किया कराया तो यांगचन का है। अभी कुन कहने लगता है, अच्छा अच्छा, ये वो यांगचन है, ये वही डिवाइन डॉक्टर है जिसने तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक किया। सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना लिटिल फॉक्स डीमन, मुझे आइडिया नहीं था, और तुम्हें यहाँ पे अब अपनी जो आज की रात है उसको एंजॉय करना चाहिए। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगते हैं, यांगचन क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? अगर तुम जाना चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यांगचन कहने लगता है, नहीं नहीं, खैर है, उसने अगर माफ़ी मांग लिया तो उसको माफ़ कर देना चाहिए हमें। तभी यांगचन कहने लगता है, तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ है कमीनों, तुम लोग क्या करने वाले हो, खैर मैं भी देखता हूँ कि तुम किस हद तक गिरोगे। तभी लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगते हैं, ठीक है यांगचन, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तभी कुन कहने लगता है, यंग मास्टर यांग, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था आप एक डिवाइन डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ कम, और यहाँ पे आप दोनों बैठ जाएं। और हमें दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डीमन और यंगचन दोनों बैठने लगते हैं। तभी लिटिल फॉक्स डीमन कहती है कि अब मैं दोबारा ना यंगचन के बारे में कोई बुरी बात सुनूं। ये बात सुन के कुन कहता है, हाँ हाँ डेफिनेटली, ऐसा कुछ नहीं होगा, खैर चलो ड्रिंक करते हैं। तभी यंगचन और यहाँ पे लिटिल फॉक्स डीमन दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। तभी यंगचन कहने लगता है, मुझे लग ही रहा था इस वाइन में कुछ तो होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो कुन है और जो पेंग है दोनों हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, फाइनली हमारा प्लान वर्क कर चुका है। दोनों ने यहाँ पे वाइन को पी लिया। तभी लिटिल फॉक्स डीमन यंगचन से कहने लगते हैं, यंगचन मेरे ख्याल से अब तुम्हें खाने को ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसका दिमाग एकदम से घूमने लगता है और उसको लगता है कि उसको नशा हो रहा है और वो उसी टाइम बेहोश होने लगती है। तभी यहाँ पे यंगचन कहने लगता है, तुम कमीनो, तुमने हमें वाइन के अंदर ड्रग दिया था। तभी हम दिखाया जाता है यंगचन और लिटिल फॉक्स डीमन दोनों बेहोश हो चुके हैं। और यहाँ पे कुन कहने लगता है, देखो पेंग, मैंने तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने कर दिया, और मेरे ख्याल से आज तो यहाँ पे तुम्हारे सामने लिटिल फॉक्स डीमन बेहोश हो चुकी है। बाकी तुम्हें पता है तुमने क्या करना है। यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो बधाइयाँ देने लगते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मतलब लाइक वो यहाँ पे किसी लड़की का RIP करने वाला है, और यहाँ पे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे उसको कह रहे हैं कि वाह वाह, आपको बधाई हो, आप यहाँ पे अपनी अच्छी से रात गुजारें। मतलब किस हद तक गिर सकता है। लास्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा डिफेंड कर रहा था, लेकिन ये जिस हद तक गिर गया मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो चुका हूँ। तभी वहाँ से वो सारे जाते हुए कहने लगते हैं, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, आज की रात तो ब्रदर पैंग के लिए बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसी रात तो हज़ारों रुपये दे के भी नहीं हासिल की जा सकती। तभी यहाँ पे जो पैंग है वो अपनी शर्ट के बटन तोड़ते हुए कहने लगता है, लिटिल फॉक्स डीमन, तुम तो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट मेरे सामने बनी फिरती थी ना, आज के बाद मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे एरोगेंट रह पाओगी। कल कल तुम अपनी शक्ल देखना और फिर मुझे बताना कि तुम क्या कर सकोगी। तभी हमें दिखाई देता है इसी टाइम यंगचन उसका PP ही कट कर देता। मैन, दैट्स सो बैड। मतलब उसकी शक्ल का रिएक्शन देख कर तुम फील कर सकते हो, पेन इज रियल मैन। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है यंगचन के आसपास बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है और सारे लोग कहने लगते हैं, ये बच्चा खड़ा कैसे हो गया, ये जिंदा कैसे है? और वो सारे कहने लगते हैं, वो छोड़ो, तुम यहाँ ब्रदर पेंग को देखो, इनका PP ही नहीं रहा, इनकी जनरेशन खत्म होने वाली है। तभी यहाँ पे पेंग कहने लगता है, तू कमीने, तूने मेरे से सब कुछ छीन लिया मेरा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी कुन भी कहने लगता है, हे तू तू कौन होता है? तुझे पता है तूने यहाँ पे किसके साथ पंगा लिया है? तूने तियान लाओ के डिसाइपल के साथ पंगा लिया है। वो तेरी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। इवन अगर तुझे लगता है ना हेवनली एसोसिएशन तेरे पीछे है, तुझे प्रोटेक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होने वाला। तियान लाओ बहुत बड़ी चीज़ है।
तभी यंगचन कहने लगता है अच्छा तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तियान लेओ क्या कर सकता है। अगर उसका डिसाइपल ऐसी चीज़ें कर सकता है और वो उसको पनिश नहीं करता तो मैं हूँगा जो उसको पनिश करूँगा। यहाँ पे पेंग कहने लगता है तू कमीना है, तू मरेगा, आज तू किसी भी हालत में मरेगा। जो पेंग है ना वो कुन से कहने लगता है कुन किसी भी हालत में इस बच्चे को मार, मैं तुझे वादा करता हूँ मैं तियान लो यानी अपने मास्टर से कहकर तुम्हें बहुत अच्छी-अच्छी पिल दूँगा जिससे तुम्हारी पावर्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। ये बात सुनकर जो पेंग होता है वो कहता है क्या सच में? और दिल ही दिल में कहने लगता है तुम्हें पता नहीं होगा इम्पीरियल डॉक्टर है पियान लाओ। और वो कहने लगता है कि उससे अगर मुझे कोई अच्छी पिल दे दी तो इसका मतलब है मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमें बताया जाता है यहाँ पे जो कुन है ना वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुन के कुन कहने लगता है ब्रदर पेंग डोंट वरी, मैं ये पिल्स के लिए नहीं कर रहा, लेकिन सच में ये मैं तुम्हारा बदला लेना चाह रहा हूँ। तभी ये बात सुनकर जो पेंग है ना वो कहने लगता है मेरे से बातें मत करो और जाके इस कमीने को इसकी औकात दिखाओ। ये बात सुनकर जो है ना कुन आगे बढ़ता है और कहने लगता है डोंट वरी मेरे भाई, आज मैं इसको दिखाऊंगा इसने किससे बदला किया है। और फिर वो कहने लगता है आज मैं इसकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही अनलिमिटेड वाला ऑर्डर निकल रहा होता है और यहाँ पे उसके चमचे भी कहने लगते हैं मैं यकीन से कह सकता हूँ ब्रदर कुन यहाँ पे इस बच्चे को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और ये बहुत सालों से मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और इनको नहीं पता यहाँ पे जो यंगचन है ना फ्लैक्स करने का तो मौका छोड़ता नहीं। और इस साले ने तो 80,000 साल पहले भी सारे एम्परर को अपने घुटनों के नीचे ले आया था, तो आज तो ये बच्चे के तो अभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुन अपनी पावर को आगे बढ़ाता है और कहने लगता है ये मेरा बियर पंच है और आगे बढ़ता है। और यंगचन उसको उसी हाथ से रोक लेता है 1 सेकंड में। और यंगचन कहने लगता है वेल मेरे ख्याल से तुमने जितनी ताकत लगाई है उस हिसाब से देखा जाए तो तुम मुझे गुदगुदी भी नहीं कर पाओगे, तो तुम मारना दूर की बात है। और ये बात सुनकर जो कुन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि ये लड़का तो हमारी सेम एज का है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, इसने बेयर हैंड मेरे सबसे ज़्यादा ताकतवर मूव को कैसे रोक लिया। और यहाँ पीछे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो कहने लगते हैं मैंने तो सुना था कि ब्रदर कुन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा थी अभी, लेकिन यंगचन इस बच्चे ने उसको कैसे रोक लिया। तभी यहाँ पे जो कुन होता है ना वो कहने लगता है तुम लोग आपस में बकवास बातें करना बंद करो और यहाँ आके मेरी मदद करो। और यहाँ पे यंगचन आगे बढ़ता है और कहने लगता है कुत्ते चुप कर जा अब। और उसके मुंह पर बहुत खतरनाक तमाचा मारता है। और यहाँ पे जो पेंग है अपना पीपी पकड़ के कहने लगता है हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी देता हूँ जिसने यंगचन को मार दिया ना मैं उसे गारंटी देता हूँ मैं सच में उसको बहुत बड़ा अच्छा रिवार्ड दूंगा। तभी यहाँ पे जितने भी होते हैं ना मतलब उसके लल्लू पंजू दोस्त वो आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं हमें अपने मास्टर के ऑर्डर पे इसको मार देना चाहिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। अगर ये सारे इतनी बड़ी फैमिली से थे तो ये छोटे मोटे रिवार्ड के लिए इतना पागल क्यों होने में ये सोच के हैरान हो रहा हूँ। लेकिन जो भी है अभी यहाँ पेंग कहने लगता है यंगचन आज तो तू मरेगा, इतने सारे लोगों के सामने तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी यंगचन कहने लगता है अगर तुम लोगों की सारी बकवासें हो गई हो तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहूँगा। तभी यंगचन आगे बढ़ता है और उन सब की खटियाँ खड़ी कर देता है और कहने लगता है कि हाँ मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ। ये देख के पेंग की तो एकदम से कच्ची गिल्ली हो जाती है और वो कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। यंगचन कहने लगता है देख मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं लिटिल फॉक्स डेमन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, अगर कोई खड़ा हुआ दोबारा अब वो मरेगा डायरेक्ट। वहाँ पे जितने भी फैमिलीज के लड़के होते हैं ना वो कहने लगते हैं हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे रास्ते में कैसे ही आ सकते हैं, हम नहीं आएंगे, तुम लिटिल फॉक्स डेमन को लेके जा सकते हो। एंशन कहने लगता है खैर मुझे लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया और मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए। और फिर दिल ही दिल में कहने लगता है ये सारे लोग जिन्होंने अपने पैसे के अलावा आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, इनको पता ही नहीं कि असल ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है। तभी पीछे से कुन कहना होता है मैं यंगचन को छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने मेरे साथ ये किया ना तो देखी मैं क्या करूँगा। पेंग भी कहने लगता है हाँ हम इसको दिखाएंगे कि हमारे सामने इतना एरोगेंट बनने का क्या नतीजा होता है। और अगर इसको लगता है ना हेवनली मेडिकल एसोसिएशन इसको बचा सकती है, देख लेना कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आज इसकी हम दिखाएंगे क्या औकात है। बाकी जितने भी वहाँ पे होते हैं ना वो सारे यही बकवास कर रहे होते हैं कि हम अपने माँ बाप को बताएंगे इसने हमें कैसे पीटा है, हम हम पापा को लेकर आएंगे अपने। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हेवनली एसोसिएशन का सीन जहाँ पे लिटिल फॉक्स टिमन जाती है और कहने लगती है मुझे नींद से क्यों आ रही है अभी भी। यंगचन कहने लगता है लिटिल फॉक्स टिमन तुम ठीक हो ना। तभी लिटिल फॉक्स टिमन कहने लगती है यंगचन हम पार्टी में नहीं थे,
अब हम अपने रूम में कैसे हैं? खैर यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा पर्सनल ओपिनियन है। यंगचन को पहले से पता था वो लड़के कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ऐज़ मतलब इसको मेल वहाँ से उसी टाइम निकल जाना चाहिए था। लेकिन चलो वो बात भी छोड़ो कि यहाँ पे फ्लेक्स करना था। लेकिन इस टाइम वो लिटिल फॉक्स ड्रीमर के रूम में क्या कर रहा है? उसको आके लाके छोड़ देता, लेकिन नहीं, उसके साथ सोया पड़ा है। खैर जो भी है, तभी यंगचन को देख के वो कहती है, "हम पार्टी में नहीं थे, हम रूम में कैसे आए मेरे?" तभी यंगचन कहने लगता है, "तुम्हें भूल गया कि रात क्या हुआ था?" ये बात सुन के लिटिल फॉक्स टीमन कहने लगती है, "मुझे याद है मैंने ड्रिंक की थी और मेरे ख़्याल से मुझे नशा हो गया था, मुझे याद नहीं ज़्यादा।" और वो कहने लगती है, "ख़ैर मेरे ख़्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही रात पी ली थी।" यंगचन कहता है, "रात? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था।" लेकिन इससे पहले वो कुछ बताता, वहाँ से कोई आती है लेडी और वो कहने लगती है, प्रेज़िडेंट मेरे ख़्याल से एक बड़ा मसला हो चुका है। जितने भी यहाँ पे सिटी की मेजर फ़ोर्सेस हैं ना, वो यहाँ सारी आ चुकी हैं।" वो कहने लगती है और वो कह रही हैं कि हेवनली एसोसिएशन को एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तभी यंगचन कहने लगता है कि जो रात मैंने इनको एक लेसन सिखाया था, मेरे ख़्याल से इनके लिए उतना भी काफ़ी नहीं था। लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगती है, अब तो मुझे कन्फर्म लग रहा है कुछ तो हुआ ही होगा लास्ट नाइट। तभी लिटिल फॉक्स डीमन यंगचन से कहती है, मुझे बताना पसंद करोगे कि लास्ट नाइट क्या हुआ था? यंगचन कहने लगता है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इनसे जाके निपटते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जितनी भी मेजर फैमिलीज़ होती हैं, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आ पहुँची होती है। लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगती है, जितने भी बड़ी फैमिलीज़ के मास्टर हैं, मैं उन सब से मिलना चाहती हूँ और मुझे माफ़ करना मैं आपका सही से वेलकम नहीं कर पाई। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है यांग फैमिली के लीडर को, जो कुन का ग्रैंडफ़ादर है, वो कहने लगता है, देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे हेवनली एसोसिएशन से एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसने मेरे पोते के साथ ऐसा क्यों किया। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डीमन हैरान होती है और कहने लगती है, एक्सप्लेनेशन? मुझे आप बताना पसंद करेंगे, आप हेवनली एसोसिएशन को ऐसे कैसे कर्स कर सकते हैं? वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं जिनकी हड्डियाँ टूटी होती हैं, किसी की आँख टूटी होती है, किसी के बाजू टूटे हुए हैं, वो सारे कहने लगते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन दो कि लास्ट नाइट तुमने हमें इतने बुरे तरीके से क्यों पिटवाया? और वो कहने लगता है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, कोई कहता है मेरा पाँव टूटा हुआ है, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कौन आगे बढ़ता है और कहने लगता है, ये सब तो फिर भी ज़िंदा हैं, थोड़े बहुत ठीक है, तुम्हें पता है ये देखो बैंक के साथ क्या हुआ? यंग चन ने इसकी पूरी नस्ल ही ख़त्म कर दी। ये बात सुनकर जो लिटिल फॉक्स डीमन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कहने लगती है, व्हाट? यहाँ पे क्या हुआ है? तभी लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगती है, यंगचन ये तुमने किया था? यंगचन कहता है, हाँ, मैंने ही किया था, और आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन हाँ, इस सब में इनकी ही गलती थी। तभी वहाँ पे जितने भी फैमिली के लोग होते हैं, वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी मज़ाक कैसे हुई? एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से सीना-जोरी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है हम कितने ज़्यादा रूथलेस हैं, ये वो। अभी उनका ग्रैंडफ़ादर कहने लगता है, बच्चे, आज तू अपनी जान देगा और फिर देखता हूँ कि तेरी ज़ुबान कैसे चलती है। तभी लिटिल फॉक्स ड्यूमन आगे बढ़ती है और कहने लगती है, हे, यंगचन हमारी अल्केमी एसोसिएशन का एक मेंबर है, और अगर आप ऐसे उसको कुछ कहेंगे तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और दिल-ही-दिल में कहने लगती है, यंगचन कह रहा है कि इनकी गलती थी, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा, मुझे यंगचन पे यकीन करना चाहिए। तभी उनका ग्रैंडफ़ादर खड़ा होता है और कहने लगता है, प्रेज़िडेंट, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ और आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यंगचन मेरे हवाले कर दो, वरना जितनी भी बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो सारी तुम्हारे एसोसिएशन के दुश्मन बन जाएगी। और वहाँ पे जितनी भी फैमिली के बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, वो सारे भी यही कह रहे होते हैं, हाँ, हाँ, हमें यंगचन दे दो, हम वरना तुम्हारी एसोसिएशन का वो हाल करेंगे तो तुमने सोचा नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं, तुम हमारी फैमिली को बहुत छोटा समझ रही हो, इट इज़ स्टफ। यहाँ पे लिटिल फॉक्स डीमन कहने लगते हैं, तुम सब। तभी यंगचन आगे बढ़ता है और कहता है, देखो लिटिल फॉक्स डीमन, ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम सारे हिपोक्रेट लोग हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चों ने क्या किया था। और फिर वो बताने लगता है, लास्ट नाइट के तुम्हारे बेबी है ना, वो लिटिल फॉक्स डेमन के साथ आरआईपी करने वाले थे। और फिर वो कहने लगता है कि इन सब का जो लीडर था वो ये पैंग था, इसलिए मैंने इसका पीपी कट कर दिया, इट इज़ स्टफ। ये बात सुन के तो लिटिल फॉक्स डेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, अच्छा ये हुआ था लास्ट नाइट, और इसलिए मुझे याद नहीं था, इन्होंने मेरे ड्रिंक में नशा डाला हुआ था। ये बात सुन के जो पैंग होता है वो कहने लगता है, लिटिल फॉक्स डेमन को तो कुछ याद नहीं होगा, और ये सारे जितने भी लोग हैं वो सारे मेरी बात मानेंगे, तो इसके पास कोई एविडेंस नहीं होगा जो ये प्रूव कर सके कि मैंने इनको ड्रग किया था। तभी वो कहने लगता है, ठीक है, मेरा प्लान सही से वर्क करेगा, ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी जितने भी वहाँ पे होते हैं ना लीडर, वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगा दोगे, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दोगे कि तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं, तुम ऐसे कुछ कह रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो यंगचन। तभी यंगचन कहने लगता है, एविडेंस? ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर अभी भी वो पार्टिकल्स होंगे जो मेडिसिन इसने पिलाई थी, और मुझे पता है वो ऐसी मेडिसिन थी जो ये कमीना खुद तो बना नहीं सकता था। तभी यंगचन कहने लगता है, मुझे पहले से ही पता है, 8 ग्रेड की डिवाइन मेडिसिन थी वो, और पूरे एंडलेस आइसलैंड में कहीं से नहीं मिलेगी, पक्का इसने तियान से वो बनवाई होगी, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पैंग के एकदम हालत बुरी हो जाती है, वो कहने लगती है, ये बहुत बुरी बात है, और वो कहने लगता है, अगर मेरे मास्टर आ गए, उनको पता लग जाएगा कि सच में वो ड्रग मैंने मैंने ही दी थी लिटिल फॉक्स को।
तभी वो कहने लगता है, "ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसका प्लान कामयाब नहीं होने दूँगा।" तभी वो कहता है, "तुम इतने बेकार से मैटर के ऊपर मेरे मास्टर को बनाना चाह रहे हो, तुम्हें पता भी है मेरे मास्टर कितने बड़े हैं, इट इज़ स्टफ।" और अभी यंगचन कहने लगता है, "क्या तुम्हारे मास्टर के पास टाइम नहीं होगा या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारा झूठ पकड़ लेगा?" ये बात सुनकर पैंग कहने लगता है, "ये सब बुलशिट है।" तभी हमें दिखाया जाता है कुन का ग्रैंडफ़ादर आगे बढ़ता है और कहने लगता है, "डोंट वरी, इससे आर्ग्यू करने का ज़रूरत नहीं।" और फिर कहने लगता है, "मैं किसी को भेजता हूँ और वो तियान लाओ को ले आएगा।" और फिर वो कहता है कि तियान लाओ ही बताएगा कि क्या सच है और तुम्हारा नाम क्लियर कर देगा इतने बड़े झूठे इल्ज़ाम के ऊपर से। तभी वो किसी को बुलाता है, उसको एक टोकन देते हुए कहने लगता है, "कहना तियान लाओ से कि ये मेरा ऑर्डर है कि वो इसी टाइम जल्दी से इधर आए।" यहाँ पे ये बात सुनकर पैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, "लग गई खटिया मेरी तो।" और हमें दिखाया जाता है यंगचन भी वहाँ पे एक मेड होती है उसको बुलाता है और कहने लगता है, "इधर आओ मेरे पास।" और कहने लगता है, "मुझे पहले से पता है तियान लाओ क्या करने वाला है, इंसानी नेचर कभी भी नहीं बदल सकती।" तभी वहाँ पे जो मेड होती है वो आगे आती है और कहने लगती है, "यंग मास्टर क्या हुआ?" तभी यंगचन उसके कान में कुछ कहता है और कहने लगता है, ये जाकर उसको कह देना।" और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे तियान लाओ आता है कुछ देर बाद और तियान लाओ जैसे ही वहाँ पे आता है और हमें बताया जाता है ये पूरे स्टेट का सबसे बड़ा मास्टर डॉक्टर है जिसको सब कुछ पता है। तभी हमें दिखाया जाता है तियान लाओ को देख के यहाँ पे पैंग कहने लगता है, "मास्टर, मास्टर।" तभी तियान लाओ जो होता है ना वो कहने लगता है, "मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन अगर मेरे डिसाइपल की यहाँ कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना, मैं इसको सुधार दूँगा।" तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना वो कहते हैं, "आपको पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके डिसाइपल ने तो कुछ नहीं किया बल्कि आपके डिसाइपल के साथ ही गलत हुआ है और ये सब गलत किया है यंगचन ने।" तभी ये बात सुन के वो कहने लगता है, "ओह! अच्छा ऐसा है, तो मैं देखना चाहूँगा ये यंगचन कौन है?" और तभी हमें दिखाया जाता है वो गुस्से से यंगचन की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, "हे! यंगचन तुम हो ना? और क्या तुमने ये सब कुछ मेरे ये डिसाइपल के साथ किया है?" तभी यंगचन कहने लगता है, "हाँ, लेकिन आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है।" और वो कहने लगता है और सेम चीज़ वो उनको बताता है कि आपके जो डिसाइपल है उसने ये किया, चलो आप आइडेंटिफ़ाई करके देख लो जो लिटिल फॉक्स डीमन है उसके अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है यंगचन कहने लगता है, "लेकिन आप जब ये सब कुछ देख लेंगे उसके बाद आपको सच ही बोलना होगा।" तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है त्यानलो कहने लगता है, "हाँ, हाँ, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि तुम किसको पागल बना रहे हो। मैं यहाँ का नंबर 1 डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता होगा।" और वो चेक करने लगता है और जैसे वो उसकी पल्सेस को यानी लिटिल फॉक्स डीमन की पल्सेस को चेक करता है, उसको आइडिया होता है कि सच में यहाँ पे जो मेडिसिन है ना लिटिल फॉक्स डीमन को दी गई थी और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके डिसाइपल ने किया था और वो गुस्से से पेंग की तरफ देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है यंगचन कहता है, "मुझे लगता है त्यानलो अपने कंक्लूजन के ऊपर आ चुका है।" तभी हमें दिखाया जाता है त्यानलो भी दिल ही दिल में कहने लगता है, "ये क्या हो गया? मेरे डिसाइपल ने ऐसी चीज़ कर दी, अब मुझे बहुत ज़्यादा ही डर है।" तभी हमें दिखाया जाता है उसका डिसाइपल घुटनों पे बैठ जाता है और कहने लगता है, "मास्टर आप क्या देख रहे हैं?" और वो कहने लगता है, "मैं वो बच्चा हूँ जिसको आपने बचपन से पाला है। मैं ही आपकी फैमिली हूँ। जो जो सब कुछ मैं हूँ, आपका हूँ। मैं आपका दोस्त था, मैं आपका डिसाइपल था, आपका बच्चा था।" तभी वो कहने लगता है दिल ही दिल में, "मास्टर प्लीज़, प्लीज़ मेरी साइड लेना वरना मैं ख़त्म हो जाऊँगा।" तभी हमें दिखाया जाता है ये देखकर जो है टियान लाओ वो कहने लगता है, "तू" और दिल ही दिल में कहने लगता है, "ये वही बच्चा है जिसको मैंने बचपन से पाला है। मुझे लगता है मैंने इसको सही से नहीं पाला, इसलिए तो इसने अपने असल कलर दिखा दिए।" वहाँ के आस-पास जितने भी जो फैमिली के लीडर होते हैं वो कहने लगते हैं, "क्या रिज़ल्ट है टियान लाओ? हमें सच-सच बताओ।" और वो कहने लगता है, "हम जानना चाहते हैं यंगचन ने क्या किया? इट इज़ स्टफ।" और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो टियान लाओ है ना वो कहने लगता है, "अगर मैं इस मैटर को साइड पे भी कर दूँ और मैं अगर सच भी बता दूँ तो इससे मेरा ही नुकसान होगा, ना सिर्फ मेरा नुकसान होगा इवन कि मेरी इमेज भी खराब होगी कि मेरा डिसाइपल ये कर चुका है।" और वो कहने लगता है, "मुझे अपनी इमेज को बचाने के लिए करना होगा।" फिर वो कहने लगता है, "जेंटलमैन, मेरे ख्याल से मैं अपने कंक्लूजन के ऊपर आ चुका हूँ।" और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो एकदम से देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखते हैं अब क्या रिजल्ट आया। तभी दयाल वो कहने लगता है, "ये सारा आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एक कंक्लूजन के आया हूँ।" और वो कहने लगता है, "लिटिल फॉक्स डीमन के अंदर कोई भी ड्रग नहीं था।" लिटिल फॉक्स डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पेंग कहने लगता है, "ये मेरा तरीका वर्क कर गया।" तभी ये दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डीमन को कहने लगती है, "क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच में लास्ट नाइट बेहोश हुई थी।" तभी यंगचन कहने लगता है, "ह्यूमन नेचर है, वो ये सब कुछ करता है, मुझे पहले से ही पता था।" तभी हमें दिखाया जाता है तियान लाओ को जो दिल ही दिल में कहने लगता है, "मुझे माफ़ करना यंगचन, तुम्हारे साथ यही होना था।" और यहाँ पे गुस्से में आ चुका होता है कुन का ग्रैंडफ़ादर और वो कहने लगता है, "ध्यान लो ने भी यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर दिया।" और वो कहने लगता है, "अब बच्चे अब तेरे पास कोई रीज़न नहीं रहा बचा।" और वो आगे बढ़ता है। यंगचन भी कहने लगता है, मुझे लगता है तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो" और आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है उन दोनों के आपस में पाम
टकराते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और यंगचन दूर जाके गिरता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उनका ग्रैंडफ़ादर है वो भी दूर जाके गिरता है और यहाँ पे ये जितने भी फैमिली लीडर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं यंगचन के पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे है? इसने एक पीक मार्शल आर्टिस्ट को जो सुप्रीम लेवल के अंदर पहुँच चुका है उसका कैसे ही पीछे बैक कर दिया, ये इक्वल लेवल पे कैसे टक्कर दे रहा है? तभी लिटिल डेमन आगे बढ़ती है और कहने लगती है यंगचन तुम ठीक हो? यंगचन कहने लगता है ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुन के ग्रैंडफ़ादर से पूछना चाहिए, उनकी हालत सही नहीं है और हमें दिखाया जाता है कुन के ग्रैंडफ़ादर का बाजू टूट चुका होता है। तभी लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है कुन के ग्रैंडफ़ादर आप बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे हद क्रॉस कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल से हमें दिखाना ही पड़ेगा हेवनली एलेक्ज़र एसोसिएशन की क्या पावर है। तभी ये बात सुनकर कुन के ग्रैंडफ़ादर कहने लगती है लिटिल फॉक्स डेमन मेरे ख्याल से तुम भी अपनी औकात को बाहर लेके जा रही हो और वो कहने लगते तुम्हें लगता है तुम मेरे इक्वल हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं वो गुस्सा करने लगती हैं और कहने लगती हैं ये क्या कर रहे हो तुम? हमें यंगचन दो, हमें यंगचन से बदला लेना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी हेवनली एलेक्ज़र एसोसिएशन के अंदर पूरी तरीके से तबाहियाँ मचा देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगते हैं तुम लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया और वो कहने लगती है हेवनली एसोसिएशन के जितने भी गार्ड हैं वो बाहर निकलो और इनको पकड़ो और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और कहने लगते हैं यस प्रेसिडेंट और हमें दिखाया जाता है अचानक से उसी टाइम कोई लेडी अंदर आती है और हमें पता लगता है ये और कोई नहीं ये है हमारे सिटी लॉर्ड। मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में कहा था कि सिटी लॉर्ड का यंगचन के साथ कोई ना कोई टांका भिड़ने वाला है और वो भिड़ेगा ही। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं सिटी लॉर्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी कुन भी कहने लगता है ओह मुझे लग रहा है सिटी लॉर्ड मेरे लिए यहाँ पे आए हैं। तभी यंगचन कहने लगता है सबको लग रहा है कि ये सिटी लॉर्ड उनके लिए है लेकिन ये तो मैंने इनको बुलाया है। तभी कुन का ग्रैंडफादर कहने लगता है लिटिल फॉक्स डेमन यहाँ के अब सिटी लॉर्ड भी आ चुके हैं अब तुम रेजिस्ट नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड कहने लगती है अपनी बकवास बंद करो और कहने लगते हैं मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं सिटी लॉर्ड अगर आप हमारे लिए नहीं आई तो फिर किसके लिए आई हो? तभी यंगचन कहने लगता है ऑब्वियस सिटी लॉर्ड को मैंने बुलाया है यहाँ पे। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी फैमिली के लीडर्स होते हैं ना वो हैरान होते हैं और कहने लगते हैं यंगचन तू कौन है बे? तूने कैसे सिटी लॉर्ड को बुला लिया? सिटी लॉर्ड तेरे लिए कैसे आ गई यहाँ पे? तभी यहाँ पे जो लाओ पेंग है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कहने लगता है शिट मैं तो गया यहाँ से। और तभी यहाँ पे लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है यंगचन तुम्हारा सिटी लॉर्ड के साथ इतना अच्छा रिश्ता कब से हो गया? यंगचन कहने लगता है ये लंबी कहानी है बाद में तुम्हें बताऊंगा। लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है हाँ हाँ तुम्हारी बातें छुपाने वाली आदत कब ही जाएगी। तभी सिटी लॉर्ड पीछे मुँह करती है और कहने लगती है यंगचन तुमने मुझे यहाँ पे बुला तो लिया लेकिन तुम मुझे बताना चाहो कि यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी यंगचन यहाँ पे सारा कुछ बताने लगता है और कहने लगता है कि ये इन्होंने करने की कोशिश की थी फिर मैंने ये किया था इनके साथ। और फिर वो बताने लगता है कि यहाँ पे जब मैंने इसके मास्टर को बुलाया तो उसके मास्टर ने भी अपनी औकात दिखाते हुए गलत डिसीजन दिया। तभी ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? और वो कहने लगता है सिटी लॉर्ड ये आपको पागल बना रहा है और आपको पता है ना तियान लॉ जो है वो कितना लॉयल रहा है आपके साथ। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड कहने लगती है तो ठीक है मैं खुद डायग्नोज कर लेती हूँ उनको। और हमें दिखाया जाता है वो अचानक से कुछ महसूस करती है और हमें दिखाया जाता है पीछे से तियान लॉ कहने लगते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी सिटी लॉर्ड कहने लगती है तियान लॉ मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे कुछ गलती की है या तुमने ये सब कुछ जान के किया है। और वो कहने लगते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही ड्रग के फ्रैगमेंट पाए गए हैं। और ये बात सुन के जितने भी पीछे लोग होते हैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कहने लगते हैं त्यान लो हमें एक्सप्लेनेशन दो इसका क्या मतलब है क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी त्यान लो घुटनों पे आ जाता है और कहने लगता है सिटी लॉर्ड मुझे माफ़ करना मैं गलत हूँ मुझे पता है मैं गलत हूँ। और जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनको लग चुका है पता कि इनकी तो लग गई है भाई इनकी तो लग गई है। सिटी लॉर्ड कहने लगती है तुम एक रॉयल फिजिशियन हो और तुम पूरी सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर हो स्टिल तुमने ऐसा बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और वो कहने लगती है त्यान लो मुझे अब बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है सही में? त्यान लो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है मुझे पता है मेरी गलती है मुझे माफ़ करना मैं इमोशन में बह गया था मैं नहीं चाहता था मुझे माफ़ करना। तो सिटी लॉर्ड कहने लगती है तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहने लगती है तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ पे यंगचन मरने वाला था और तुम्हारे डिसाइबल की गलती की वजह से कल यहाँ पे लिटिल फॉक्स डेमन के साथ कुछ गलत होने वाला था। तो तुम मुझे बताओगे तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हें तो इनसे मांगनी चाहिए ना। तभी वो आगे बढ़ता है और फिर कहने लगता है मुझे माफ़ करना प्रेसिडेंट लिटिल फॉक्स डेमन। और फिर कहने लगता है यंग मास्टर यंगचन मुझे माफ़ करना मैं कंफ्यूज था मेरी गलती हो गई मैं अपने इमोशंस में बह गया था। तभी लिटिल फॉक्स डेमन यंगचन की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है यंगचन अब मुझे क्या करना चाहिए? यंगचन कहने लगता है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे त्यान लाओ की इतनी बड़ी गलती नहीं है असल गलती तो इसके जो डिसाइबल है उसकी है। और वो कहने लगता है कि इसके डिसाइबल को
रियल में सजा देनी चाहिए। ये बात सुन के लिटिल फॉक्स डेमन कहने लगती है, "त्यान लो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें पैंग को इसकी रियल प्राइस देनी पड़ेगी।" तभी ये बात सुन के जो त्यान लो है वो कहने लगता है, "ओके, मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दूँगा आपको।" तभी वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है त्यान लो कहने लगता है, "मास्टर प्लीज़ आप क्या करने लगे अब?" तभी वो उसके मुँह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है, "तू गुनहगार इंसान, तूने यहाँ पे मुझे किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।" और यहाँ पे वो कहने लगता है, "सारी गलती तेरी थी।" और कहने लगता है, "मेरी गलती सिर्फ़ ये थी कि तू मेरा डिसाइपल है और अब से तू मेरा डिसाइपल नहीं है और मैं यहाँ पे तेरी सारी मेरिडियंस को तबाह करने वाला हूँ।" यह बात सुन के जो पेंग है ना वो कहने लगता है, "मैं आपका डिसाइपल नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं?" तभी वो कहने लगता है, "मैं तेरी सारी मेरिडियंस को अब तबाह कर दूँगा ताकि तू कुछ ना कर सके, तेरी पूरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होने वाली है।" यहाँ पे पेंग कहने लगता है, ये कमीना मेरी मेरिडियंस को अगर तबाह कर देगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा लाइफ़ टाइम। इसी टाइम पैंग आगे बढ़ता है और कहने लगता है, "तू कमीने, तूने मुझे डिसाइपल अपना बनाया और आज तू मुझे ऐसे छोड़ रहा है क्योंकि तुझे डर है कि तू मर सकता है।" तभी वो उसका गला पकड़ के उसके सामने नाइफ़ कर देता है। तभी ये देख कर जो तियान लाओ है वो पैंग से कहने लगता है, "तू ये क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई?" वहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर अब तक जो यांग जिन के खिलाफ थे वो पैंग के खिलाफ हो चुके हैं और वो कहने लगते हैं कि, "पैंग बेटा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सो डन विद देम।" ये तो रिएक्शन देते ही रहेंगे। ख़ैर यहाँ पे पैंग कहने लगता है, "अगर कोई कमीना भी मेरे सामने आया मैं उसको छोड़ूँगा नहीं।" और वो कहने लगता है कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश भी की ना, मैं त्यान लाओ को यहीं पे मार दूँगा। और वो कहने लगता है दिल ही दिल में, "बस, बस, 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 बस मुझे यहाँ से निकल जाना है और फिर मैं अपने फ़ेस को चेंज कर लूँगा। मेरे पास मेडिकल स्किल्स भी हैं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छी लाइफ़ जीलूँगा।" तभी त्यान लाओ कहने लगता है, "तू बहुत कमीना इंसान है पैंग, तूने अपने मास्टर के साथ ऐसा कैसे किया?" तभी पैंग कहने लगता है, "कमीने, बुड्ढे, तेरी वज़ह से तो मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर तू मेरी मेरिडियंस को ना बर्बाद करने का कहता, अगर तू मुझे अपना डिसाइपल ही रखता, अगर तू मेरे साथ ये सब कुछ ना करता तो मैं ऐसा ना करता।" तभी हमें दिखाया जाता है यांग चैन उसके पीछे आता है और कहने लगता है, "बेटा तेरी तो खटिया खत्म।" और हमें दिखाया जाता है वो पैंग के दिल के आर-पार अपनी स्वॉर्ड सी कर देता है और हमें दिखाया जाता है ये देखकर पैंग कहने लगता है, "ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो लिटिल डीमन के पास था।" यांग चैन कहने लगता है, "तू बेवकूफ़ रहेगा, मरते हुए भी तुझे पता नहीं है कि तू कैसे मरा।" और हमें दिखाया जाता है पैंग वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। तभी यहाँ पे तियान लाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर खाँसते हुए कहने लगता है, "थैंक यू यंग मास्टर यांग।" और हमें दिखाया जाता है यांग चैन कहने लगता है, "मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं और वैसे भी अगर मैं तुझे ना बचाता तो सिटी लॉर्ड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता।" सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, "तियान लांग तुम्हें कुछ कहना है?" सिटी लॉर्ड को तियान लाओ कहने लगता है, "मुझे माफ़ करना मेरी गलतियों की वजह से, मैं अब यहाँ से चलता हूँ।" तभी वो कहने लगती है, ठीक है, यहाँ से जाओ अब तुम।" तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्यान लाओ था वो हमारी साइड इसलिए ले रहा था क्योंकि उसको लग रहा था अगर वो बैंक का सच सबको बताएगा तो उसकी इज़्ज़त जाएगी, तो ये सारी गलती त्यान लाओ की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके ग्रैंडफ़ादर को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगते हैं, "कमीने, आज तू घर चल, मैं तेरी हड्डियाँ ऐसे ही तोड़ूँगा ना तुझे पता लग जाएगा अब।" हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लिटिल फॉक्स डीमन आगे बढ़ने लगती है और कहने लगती है, "आप जितने भी फैमिलीज़ के मास्टर यहाँ पे आए हुए हो, मैं पहले आपको यहाँ से कहना चाहूँगी, आप आए तो अपनी मर्ज़ी से थे, अब आप ऐसे ही नहीं जा सकते। आपने यहाँ पे जो सब कुछ किया है ना, उसकी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपको अब।" हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सारे जितने भी फैमिलीज़ के मेंबर होते हैं, वो अपना मुँह छुपा के खड़े हो जाते हैं। तभी उनका ग्रैंडफ़ादर आगे बढ़ता है और कहने लगता है, "प्रेज़िडेंट फ़ोर्स, मुझे पता है मेरी गलती थी। आप मुझे अब बताएँगी, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ?" तभी वो कहने लगते, "देखें, आपने यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ों को तोड़-फोड़ दिया है। आपको बस पैसे पे करने होंगे, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं।" और फिर वो कहने लगती है, "ये सही है ना? और आपको बस कंपनसेशन ही तो देनी है।" तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो कुन के ग्रैंडफ़ादर हैं वो कहने लगते हैं, "ठीक है, मैं दे दूँगा। आप बताएँ आप क्या चाहती हैं? कितने पैसे चाहती हैं?" तभी वो कहने लगती हैं, "मैं आपका ज़्यादा एडवांटेज नहीं उठाऊँगी। जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं ना, वो पर पर्सन 1 मिलियन युआन मुझे दें, बस फिर यहाँ से चले जाएँ।" खैर इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप सो तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तो होप करूँगा और इसके चैप्टर सब खत्म हो चुके हैं, अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। खैर यहाँ पे मैं तुम लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ छोटी-सी। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
जिन लोगों को फेस कैम वीडियोस नहीं देखनी होती। लेकिन अगर मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से समझूँ तो तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मैं तुम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि यूट्यूब हमारी वीडियोस या तो डीमोनेटाइज कर देता है या फिर उनके ऊपर कभी भी पे नहीं करता। तो बिना पेमेंट के हम डेढ़ डेढ़ 2-2 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस बनाएंगे, तो आप खुद बताएं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई या नहीं। आई नो अगर मैं इसी चैनल पे फेस कैम डालना शुरू कर देता हूँ तो ये चीज़ आप लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब किया था ना, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखना चाहते थे, मानव एक्सप्लेनेशन देखना चाहते थे, ना कि मेरा फेस। खैर फॉर दोस्त मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं एक नया चैनल बनाऊँगा, उसके ऊपर मैं फेस कैम ही डाला करूँगा और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन डालूँगा, मान बाकी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ज़्यादा नहीं तो जस्ट व्यूक लेवल की। अगर तुम लोगों ने व्यूक की वीडियोस देखी हुई हैं, डैडी व्यू यानी उसका चैनल जो है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी हुई है, उस लेवल की ट्राई करूँगा मैं डाल सकूँ, और मेरे ख्याल से तुम लोगों को इतनी बुरी नहीं लगेगी अगर तुम लोग ट्राई करना चाहो। लेकिन हाँ, अभी मैं फेस कैम के लिए नया हूँ, तो मैं जस्ट अभी डेली की 10 मिनट की वीडियो ही डाला करूँगा। 5-6 चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर कर लिया करूँगा, और देन उसकी कंपाइलेशन बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा। अगर तुम चाहो तो तुम लंबा वेट भी कर सकते हो, मतलब 2-3 वीक वेट करके यहाँ पे जब कंपाइलेशन डलेगी तुम आराम से तब देख लेना। नहीं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे-जैसे वहाँ पे वीडियो आएगी, डेली की वीडियो आएगी, तुम देखना, मज़े उठाना। लेकिन अभी फेस कैम है तो शुरू जस्ट अभी मैंने किया फेस कैम को, तो मैं अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँगा उसके अंदर। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसके अंदर कंफर्टेबल हूँ। जब तक मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा, तब मैं इधर भी लॉन्ग वीडियोज़ डालना शुरू कर दूँगा फेस कैम के साथ। दैट्स माय होल प्लान। अगर तुम लोग इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह देना कि यार ठीक है, यू कैन डू। और मैं या तो पिन कमेंट में उस चैनल का लिंक दे दूँगा, या फिर मैं जब भी बनाऊँगा इस चैनल के साथ लिंक कर दूँगा, ताकि जब भी वो वीडियो आए इधर या उधर, तो आप लोगों को शो हो जाए नोटिफ़िकेशन के साथ। ठीक है? ओके, नाउ तुम लोग जा सकते हो। अच्छा सा कमेंट कर देना। ये सीरीज़ यहाँ पे मैंने ख़त्म की है, जितने भी चैप्टर्स थे। मैं बीच में पहले छोड़ चुका था क्योंकि चैप्टर्स मिसिंग थे इसके, ख़त्म हो चुके थे तब। अब मैंने दोबारा एक्सप्लेन किए हैं, तो होप सो यू लाइक इट। मेरी एफ़र्ट अगर तुम्हें थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो तुम एक लाइक कर सकते हो। बस मैंने इतना ही कहना था। बाकी बाय-बाय।